Hello, my dear students. Welcome to Diamond IT JEE NEET. हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था पहले और उसमें हमने आपको रिवीजन के एग्जाम बूस्टर टिप्स इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। फिर एक वीडियो और हमने आपको शेयर किया था जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और हमें उम्मीद है आप लोग उन एग्जामिनेशन बूस्टर टिप्स की मदद से काफी सिलेबस अपना रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम कुछ आपको ये सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या चीज पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा एम्फेसिस हमें करनी है, उन सब चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आपका भाई, एक चैप्टर आपका नोमेनक्लेचर है, उससे एक आईपीसी नेमिंग आपसे पूछा जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट चैप्टर। तो आईपीसी नेमिंग तो हमारे सारे स्टूडेंट्स को आती है। तो आईपीसी नेम्स अगर मान लीजिए अगर आप कहीं पर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन डॉट श्योर रहता है, आना ही आना होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही वास्ट है, पर इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको एम्फेसाइज करना है, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक्स को ध्यान से सुनिए। इनमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स ऐसे हैं इनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। और इनके एप्लीकेशंस में मेनली इनके एप्लीकेशंस को आपको दिमाग में रखना है। एप्लीकेशंस में जैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, इन पर आप रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का रोल कैसे अप्लाई करते हैं। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ये अच्छे से तैयार करिए। ये यहीं पर मदद नहीं करेगा, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर फाइंड करने के लिए, अमीन्स की आपकी बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, उनके ऑर्डर्स वगैरह फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। जीओसी में ही आप इंटरमीडिएट्स पढ़ लीजिए। कार्बोकेटायन है, कार्बेनियन है, फ्री रेडिकल्स हैं, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सा कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बेनियन और कौन सा आपका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, तो इनके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है। जीओसी में बहुत ज्यादा टाइम आप ना वेस्ट करिएगा क्योंकि नीट में बहुत डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं आस्क किए जाते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। जैसा कि आप कई साल के पेपर्स उठा के देखोगे तो बहुत क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चंस नहीं आता है, सिंपल कंसेप्ट्स आपसे आस्क किए जाते हैं। तो जीओसी में इंटरमीडिएट्स अच्छे से तैयार कर लो। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस पर जो आपके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक पर। आइसोमेरिज्म आपका ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम आपके दो क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। एक आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, स्ट्रक्चरल में आप एक मेटामेरिज्म अच्छे से कर लीजिए, एक टोटोमेरिज्म कर लीजिए। आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म वो आसान होता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर जब आप टोटो पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे तो फंक्शनल आप अपने आप रिवाइज हो जाएगा। देन स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल याद कर लो। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको किरलिटी पहचाननी आनी चाहिए, किरल कार्बन्स के नंबर आपको पहचान में आने चाहिए कि इस कंपाउंड में कितने किरल सेंटर्स हैं। वन क्वेश्चन आस्क किया जाता है बेटा आपके नीट में कि गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिक्वायर्ड कंडीशंस जैसे प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल और किरल सेंटर, नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। ये तीन कंडीशंस को अच्छे से रिवाइज करके और इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लो। जैसे टार्टरिक एसिड बड़ा आपका कॉमन है, उनसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको दिए जाते हैं। तो हालांकि और भी एग्जांपल्स आपको कराए गए हैं, उन सभी एग्जांपल्स को बढ़िया से रिवाइज करिए। ये हो गया आइसोमेरिज्म की बात।
हाइड्रोकार्बन्स पर आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ डालिए। फ्रीडल क्राफ्ट आपसे आस्क किया जाता है। दूसरा, एरोमेटिसिटी से भी कभी कभी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो हाकल रूल कैसे अप्लाई किया जाता है उसको फोकस कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स आपका ऐसा चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्कीन्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिपरेशन से लेकर के प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ अच्छे से एम्फेसाइज करना है। हाइड्रोकार्बन में चाहे आप सभी कुछ छोड़ दें, पर अपने अल्कीन्स टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं। उसका ऑक्सीडेशन है, एडिशन रिएक्शंस है, प्रिपरेशंस में आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह आते हैं, तो ये आपसे जनरली बहुत अच्छी तरह से आस्क किया जाता है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। देन आते हैं अल्काइल एंड इरिल हैलाइड्स पर। अल्काइल और इरिल हैलाइड्स में आप SN1 और SN2 के कंडीशंस, रिक्वायर्ड कंडीशंस, कौन सा मॉलिक्यूल SN2 के लिए फेवरेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल आपके SN1 के लिए फेवरेबल है, इन्हीं से क्वेश्चन जनरली आपसे आस्क किए जाते हैं। थोड़ा सा आप उधर जो पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शंस जिससे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म बनाया जाता है, उसका रिक्वायर्ड कंडीशन और 1-2 रिएक्शंस उसके आप कर लीजिए। तो अल्काइल हैलाइड्स और इरिल हैलाइड्स साला इंजीनियरिंग अगर आईटी क्वेश्चन होता तो बहुत डेप्थ में पूछा जाता है बेटा ना, पर आपके यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता है। हमने तो देखा है, हमने तो स्टडी किया है, इधर कई साल के पेपर्स हमने मिला के देखे हैं, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चंस आते हैं ना, और वो जिन चैप्टर से आस्क करते हैं हमको तो हंसी आती उन चैप्टर्स पर उन्हें भी भाई सारे चैप्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मे बी आस्क और मे नॉट बी आस्क, पर प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा है ना, वो प्रोबेबिलिटी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देन आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो जब आप अल्कीन्स पढ़ेंगे तो वहां पर अल्कोहल का एलिमिनेशन भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अल्कोहल का एलिमिनेशन है, फिनॉल के प्रिपरेशन से लेकर के प्रॉपर्टीज सारी चीजें आपको पढ़नी है। आपके नीट का बड़ा एक पेड क्वेश्चन है, वो है आपका रीमैट इमेंस रिएक्शन, बिल्कुल ना भूलिएगा, इसको जरूर पढ़ करके जाएंगे। ईथर में विलियमसन सिंथेसिस है, इससे क्वेश्चन दिया जाता है, उसका रिक्वायर्ड कंडीशंस वगैरह सब कुछ देख करके आप जाएंगे। फिनॉल पूरा अच्छे से करना है और ईथर में विलियमसन सिंथेसिस आपको करके जाना है। तो इस वीडियो में केवल हमने आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तक ही बताया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना रखिए, अगला जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।